हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी छात्र आईटीआई में एडमिशन लेने वाले हैं तो फाइनली आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बनवाना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय आप लोगों का अगर एक भी प्रमाण पत्र आपके पास नहीं रहेगा तो आप लोगों का एडमिशन जो है वो नहीं हो पाएगा। तो फाइनली आपको वीडियो कंप्लीट देखना तभी आप लोगों को मालूम हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 17-18 डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ पर लगने वाला है बिहार आईटीआई एडमिशन में। तो आपको यह सब डॉक्यूमेंट्स जल्दी से बनवाना है, क्योंकि आप लोगों का इसके बिना एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो फाइनली मैं आपको पूरा बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको डॉक्यूमेंट सभी दिखा के आपको बताने वाला हूं। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग तुरंत उसे बनवा लीजिए, और कहां से बनवाएंगे यह भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आप लोगों का आता है यहाँ पर जो कि बिहार आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पर पहला जो आपका रहेगा वो 10th का आप लोगों का मार्कशीट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फाइनली आप लोगों का 10th का मार्कशीट आप लोगों का कुछ इसी प्रकार का दिखता है। तो आप लोगों का जो यह है आप लोगों का 10th का मार्कशीट है, जो कि यहाँ पर आप लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आप लोगों का भी कुछ इसी प्रकार का होगा 10th का मार्कशीट। अब बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों का 10th का यहाँ पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जो कि यहाँ पर आप लोग कुछ इस प्रकार का देख रहे हैं। आप लोगों का यही आप लोगों का औपबंधिक प्रमाण पत्र जो कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप लोगों का है। ठीक है, तो आप लोगों का इसका भी प्रिंट आउट और साथ में आप लोगों का 10th के मार्कशीट का प्रिंट आउट, ये दोनों आप लोगों का लगेगा। और यहाँ पर बात करते हैं कि जो कि आपका बिहार का यहाँ पर रेजिडेंट सर्टिफिकेट आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, निवास प्रमाण पत्र, जो कि ऐसा ही आप लोगों का दिखता है निवास प्रमाण पत्र। आप लोग इसे सहज जन सेवा केंद्र से आप लोग इसे बनवा सकते हैं, या साइबर कैफ़े से जाकर के वहाँ से आप लोग ऑनलाइन बनवा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का रेजिडेंस सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र आप लोगों का कुछ इसी प्रकार का दिखता है, आप लोग इसे बनवा लीजिएगा अगर आपके पास है तो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का अब आता है नेक्स्ट जो है आप लोगों का फॉर्म का सर्टिफिकेट। यहाँ पर देखिए दिया गया है पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र, जो कि कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ ईबीसी। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों का कुछ इसी प्रकार का दिखता है, तो इसका भी प्रिंट आउट आप लोगों का लगेगा। और यहाँ पर बात करते हैं आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट का, तो यहाँ पर है आप लोगों का आय प्रमाण पत्र, जो कि इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आप लोगों का इनकम सर्टिफिकेट भी कुछ इसी प्रकार का दिखता है। तो आप लोगों का यह जो आपका तीनों सर्टिफिकेट है, पहला आपका हो गया कास्ट सर्टिफिकेट, और दूसरा है आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट, और तीसरा है आपका इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यह तीनों आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है यह आप लोगों का साइबर कैफ़े से आप लोगों का बन जाएगा। और इसको बनवाने के लिए आपका लगभग एक का जो है वो आपका 50 से 100 रुपये चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े से इसे बनवा सकते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं, देखिए 10th का यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड, जो कि यहाँ पर देखिए दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड। ठीक है, तो आप लोगों के पास अगर एडमिट कार्ड है तो उसका भी प्रिंट आउट आप लोगों का लगेगा, जो कि 10th का यहाँ पर एडमिट कार्ड है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के पास आधार कार्ड तो होगा ही, तो आप लोगों का आधार कार्ड का भी यहाँ पर प्रिंट आउट आपका लगने वाला है। तो आधार कार्ड भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों का भी आधार कार्ड कुछ इसी प्रकार का दिखता है, तो इसका भी प्रिंट आउट आप लोगों का लगेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग आईटीआई में एडमिशन ले रहे हैं तो आप लोगों ने अपना यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा, तो आप लोगों का एडमिट कार्ड जिसे हॉल टिकट यहाँ पर बोलते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार का आपका दिखता है, तो इसका भी प्रिंट आउट आप लोगों का लगने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसे जल्द से जल्द इसका प्रिंट आउट निकलवा करके डॉक्यूमेंट सभी आप लोग रख लीजिए। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो आप लोगों का है, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ज़रा कन्फ्यूजन ना हो, जो कि यहाँ पर देखिए आपका SLC CLC और यहाँ पर TC। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका SLC और CLC जो बोलते हैं, अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग बता दूं कि यहाँ पर जो आपका SLC होता है वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है, और आपका CLC जो होता है वो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होता है। तो जहाँ से आप लोग अगर स्कूल से पास करके ITI कर रहे हैं या कॉलेज से पास करके ITI कर रहे हैं, तो वहाँ से आप लोगों का जो TC बनता है जिसे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो आप लोगों का वही आप लोगों का यह तीनों एक ही सर्टिफिकेट है, जिसे आप लोग SLC बोल सकते हैं, CLC बोल सकते हैं,
या टीसी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे भी जहाँ से आप लोग 10th या 12th या कॉलेज से करके आप लोग पास आउट हुए हैं, आईटीआई कर रहे हैं, तो आप लोग वहाँ से ही टीसी बनवाइएगा, ठीक है। जो कि देखिए आप लोगों का कुछ इसी प्रकार का टीसी दिखता है और यहाँ पर देखिए दिया गया है स्कूल लिविंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आप लोगों का कुछ इसी प्रकार का दिखता है, आप लोग अपने स्कूल से बनवा लीजिएगा, ठीक है। और नीचे आप लोगों का मोहर साइन सिग्नेचर प्रिंसिपल का रहता है। तो आप लोगों ने सर्टिफिकेट जान लिया यहाँ पर, जो कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे बनवा लीजिएगा, इसके बिना आप लोगों का एडमिशन नहीं हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों का आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसे आप लोग चरित्र प्रमाण पत्र कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का चरित्र प्रमाण पत्र इसी प्रकार का दिखता है और यहाँ पर देखिए आपका हस्ताक्षर रहेगा, नाम रहेगा, कार्यालय का मोहर रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इसे जहाँ से आप लोग स्कूल में पढ़े हैं, 10th पास किए हैं, वहीं से आप लोग इसे बनवा सकते हैं, या फिर कॉलेज से ही पढ़ के आईटीआई करेंगे तो आप लोग कॉलेज से भी बनवा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं आप लोगों का बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट आप लोगों का कुछ इसी प्रकार का दिखता है। तो यहाँ पर आप लोग इसे भी बनवा लीजिएगा, रिपोर्ट कार्ड है ये, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं आप लोगों का नेक्स्ट डॉक्यूमेंट का। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का बिहार सरकार बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा जांच पर्ची, ठीक है, जो कि आईटीआई कैट का है। तो इसे आप लोग पूरा एकदम विधिवत भर लीजिएगा, ठीक है। जांच पर्ची को जब आप लोगों ने अपना फॉर्म डाउनलोड किया होगा आईटीआई कैट का भर के, तो आप लोगों को एक जांच पर्ची भी मिली होगी, जिसमें आप लोगों को सभी डिटेल्स को फिल करना है, नाम वगैरह, आप लोगों का पिता का नाम, अस्थायी पता, विद्यालय का नाम, ठीक है। तो यहाँ नीचे आप लोग हस्ताक्षर भी कर दीजिएगा, आप लोगों का यह जांच पर्ची भी आपका डॉक्यूमेंट्स के रूप में लगने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर अगर आप लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट है तो ठीक है, अन्यथा आप लोग किसी भी गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल से बनवा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन कई आईटीआई संस्थान जो गवर्नमेंटेड है तो आप लोगों का मांगता है यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोगों का कुछ इसी प्रकार का दिखता है। अब बात करते हैं आप लोगों का नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर, जो कि आप लोगों का पार्ट ए का फॉर्म जो आप लोग आईटीआई एडमिशन के लिए आप लोग भरे हैं, तो पार्ट ए का फॉर्म भी आप लोगों का यहाँ पर लगने वाला है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। और इसके बाद आप लोगों का पार्ट बी का भी फॉर्म यहाँ पर आप लोगों का लगेगा, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है, आप लोग फाइनली यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों आप लोगों का हो गया। इसके बाद आता है आप लोगों का जो ट्रेड चॉइस आप लोग किए हैं, ठीक है, या करेंगे, तो आप लोग देखिए उसका भी प्रिंट आउट आपका यहाँ पर लगने वाला है, जो कि ट्रेड चॉइस आप लोग यहाँ पर फाइनली देख पा रहे हैं, कुछ इसी प्रकार का आपका दिखता है, ठीक है। और नेक्स्ट आप लोगों का डॉक्यूमेंट आता है जो आप लोगों का रैंक कार्ड, जो आपका रिजल्ट आया है डिस्ट्रिक्ट वाइज और ओपन मेरिट के आधार पर आप लोगों का आया है, तो आपका दोनों यहाँ पर रैंक कार्ड आपका लगने वाला है। तो यहाँ पर जो आप लोगों का आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसी प्रकार का आपका रैंक कार्ड दिखता है। और नेक्स्ट बात करते हैं आप लोगों का, तो यहाँ पर जो आपका अलॉटमेंट लेटर है, ठीक है, जो आपका फर्स्ट राउंड में नेम आया है या सेकेंड राउंड में आएगा या फिर मॉपअप राउंड में, तो आप लोग का जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपका कुछ इसी प्रकार का दिखता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं फाइनली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव एडमिशन टेस्ट और बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, और जो कि यहाँ पर आपका फ़ोटो दिख जाएगा, यहाँ पर आपका एड्रेस दिख जाएगा। और यहाँ पर देखिए आप लोगों को जो लेफ़्ट थंब यहाँ पर आपको इम्प्रेस करना है, और इसके बाद आपका सिग्नेचर जो है इंग्लिश हिंदी में रहेगा, डेट रहेगा, और इसके बाद कहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना है, रिपोर्टिंग सेंटर यहाँ पर दिया गया है, जो कि BCECE बोर्ड IS भवन नियर पटना एयरपोर्ट पटना, पिन कोड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है फाइनली। तो आप लोगों का यही अलॉटमेंट लेटर है। अब बात करते हैं कि फ्रेंड्स जितने भी छात्र यहाँ पर ये सब आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट है तो ठीक है, अन्यथा आप लोग जल्द से जल्द अपना डॉक्यूमेंट्स बनवा लें, क्योंकि ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन के लिए आप लोग का लगेगा। अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आपका एडमिशन हो सकता है रुक जाए। और यहाँ पर आपको बता दें कि फ्रेंड्स जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने दिखाया है आप लोगों को इसका 2 प्रति आप लोगों को प्रिंट आउट करवाना है, ठीक है, 2 प्रति। इसके बाद आप लोगों का एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो रहेगा, जो कि 8 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आपका लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो आपके एडमिट कार्ड पे है वही फ़ोटो आप लोगों का 8
लगेगा। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए और इसका प्रिंट आउट करवा लीजिए, और आपका यह ओरिजिनल भी साथ में आप लोग लेके जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते समय। ठीक है, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट से ही सब डॉक्यूमेंट्स आपका मिलाया जाएगा।